दूंगा। कोई बात नहीं, अभी मैं म्यूट नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग। नाम प्रमोद राजपूत है, जलगांव से आता हूँ। आज भी जलगांव से ही आया हूँ। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूँगा मेरी ग्रेट अपलाइन डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम, निशान भार्गव सर और आदरणीय समीर मोदी जी को, जिनकी वजह से मोदी केयर जैसा प्लेटफॉर्म हमें मिला। सबसे पहले एक बात कहना चाहूँगा कि माना कि घना अंधेरा है, माना कि अंधेरा घना है, लेकिन दिया जलाना कहाँ मना है। दिन बहुत कम बचे हैं, दिन बहुत कम बचे हैं, कुछ दम तुम लगा लो, कुछ दम मैं लगाता हूँ। जो सोए हुए लोग हैं, कुछ को तुम जगा लो, कुछ को मैं जगाता हूँ। दोस्तों, हम महाराष्ट्र से आते हैं, सर दिल्ली से आए और दिल्ली हमेशा से हमारा मुकुट बनी रहा है। तो दिल्ली पर जब जब हम जाते हैं और दिल्ली से जब जब लोग यहाँ पर आते हैं तो हम उनका स्वागत ही करते हैं। तो निशान जी का सबसे पहले बहुत सारी तालियों के बीच हम फिर से एक बार मोदी केयर में कैसा है। मोदी केयर में आने से पहले अगर खुद के बारे में बताना चाहूँ तो मेरे पिताजी जो थे एक मजदूर थे। मेरी माँ खेती में काम करती थी। 8 साल पहले पिताजी का देहांत हो गया। मैं इस सिस्टम से, मैं जब 10वीं पास की मैंने, तो 10वीं पास करने के बाद इस सिस्टम में आया और 10वीं के बाद पूरा जो एजुकेशन था MBA तक वो बाहर से किया। एक कंपनी में काम करता था, उस कंपनी में लगभग 100 करोड़ का बिजनेस किया। लेकिन जिस दिन उस कंपनी के CMD का मन भर गया, उसने बाहर निकल गया, तो कंपनी छोड़ दी। उस दिन सामने, आंखों के सामने सब अंधेरा छा गया था, कोई भी ऑप्शन नहीं था बचा हुआ। MBA था, इसी बीच भटक रहा था। अगर घर घर जाकर अगरबत्ती बेचने का काम कर रहा था। लोगों के अभी दिवाळी का सीजन सुरू हो गया, आप महाराष्ट्र के लोग उठणं माहिती आहे सगळ्यांना, तर मी लोकांच्या घरोघरी जाऊन उठणं पण विकत होतो। तो ये सब काम करने के बावजूद फिर एक दिन सोचा कि यार, जिस इंडस्ट्री से हम आए, हमारे खून में अगर काटोगे तो बहुत सारे लोग बोलते हैं खून हमारा लाल निकलेगा, पीला निकलेगा, ऐसी लोगों की भाषा होती है। लेकिन अगर नेटवर्कर को आप काटोगे ना, तो उसके खून से नेटवर्क मार्केटिंग ये शब्द की ही आवाज है। तो जिस दिन मुझे पता चला कि यार अपनी रगों में नेटवर्क मार्केटिंग ही दौड़ रही है, तो क्यों ना एक अच्छी सी कंपनी की तलाश करें। तो मोदी केयर को चॉइस किया और मोदी केयर को इस कदर चॉइस किया, बहुत सारी कंपनियां थी ऑप्शन मार्केट में, बहुत सारे लीडर आते थे, सर तुम्हाला एवढ्या वर्षांचा अनुभव आहे, आम्ही तुम्हाला 1 लाख देतो, 2 लाख देतो, 5 लाख देतो। लेकिन प्रमोद राजपूत बिकाऊ नहीं था, मैं बिका नहीं, क्योंकि कोई खरीद ना सकता था मुझे। लेकिन मैं खुद होके डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम से, जिससे मैंने बात की, मैम से बात करने के बाद लगभग 2 महीने लगे मैम से बात करने के लिए, और फिर मुलाकात तो अभी तक हुई नहीं थी। पहले आजादी मार्च में गया था और उसके बाद लॉकडाउन लग गया, घर से ही काम शुरू किया। दोस्तों, सुरेखा मैम को मेरे सामने मैंने एक आदर्श रख लिया कि नहीं, अगर एक महिला ये कर सकती है। कल की मीटिंग में मैंने बोला पवित्रा जी को कि कवित्री सुभद्रा चौहान की एक कविता है कि खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी, और हमारे लिए झांसी वाली रानी अगर कोई है तो डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम। अगर वो इतना कुछ कर सकती है तो हम एक पुरुष होकर क्यों ना कर सकते, क्यों ना आगे बढ़ सकते। तो निश्चित रूप से ये ठान लिया मन में कि नहीं यार, हमें भी जीवन में आगे बढ़ना है, और जो भी कुछ सपने थे उन सभी सपनों को साकार करना है मोदी केयर के माध्यम से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा था कि तुझसे नहीं होगा, इससे आज तूने ये जो तेरे पास कार खड़ी है, इसके बाद तू एक भी कार नहीं ले सकेगा। ये जो उन लोगों के शब्द थे, ये यहाँ चुभ रहे थे, और तय कर लिया था। पूरे लॉकडाउन में लोग घर में बैठे थे, लेकिन मैं फील्ड पर था, सर को मालूम है, मैं फील्ड पर था, घर घर जाकर लोगों को प्रोडक्ट की डिलीवरी की, लेकिन ACD क्वालिफाइड किया और आज कार फंड को एंजॉय कर रहा हूं। अपना टारगेट यही है कि इसी महीने में प्लैटिनम डायरेक्टर भी टाइटल अचीव कर लूं, और साथ ही साथ आने वाले 2 महीनों में मैं प्रेसिडेंशियल के भी मेरी तैयारी है। और जैसे अनुराग जी ने यहाँ पे कहा कि लोग तालियां नहीं बजाते, तो मराठी सगळ्यांना समजतं, मराठीत फक्त 4 ओळी सांगणार की सर आपको नहीं समझ आती, लेकिन मैं आपको समझा दूंगा बाद में। रोग्याला डॉक्टरची गोळी, स्त्रीला पूर्णाची पोळी, बगीचाला माळी, आणि एखाद्या वक्त्याला जर नाही मिळाली टाळी तर त्याच्यावर इथे मरणाची पाळी। या टाळ्या गगन भिडी असल्या पाहिजे, ये आसमान को छूने वाली टाळ्या होनी चाहिए। और दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा कि काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, लेकिन नाम ऐसा करो कि आपके नाम से लोगों का काम हो जाए।
जैसे कि निशान जी है, सुरेखा मैम है, इनका नाम लेते ही काम हो जाता है। जिस किसी डीपी पर जाओ ना, लोग पूछते हैं भाई तुम्हारे अपलाइन कौन है, भाई निशान भार्गव सर है, सुरेखा। सच्ची में तुम्हारे अपलाइन निशान भार्गव सर? उनको बोलता है यार सही में वो हमारे अपलाइन है, तुम्हें कैसे मिले? कोहिनूर को अगर ढूंढने जाओगे तो कोहिनूर मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर कोयले की तलाश करोगे तो कोयले में हाथ काले ही होते। लेकिन अगर कोहिनूर के साथ जाओगे तो आपके जीवन में भी चमक आएगी और आपके सर पर भी चमक आएगी। ये ताकत मोदी केयर में है। और दोस्तों कुछ ज़्यादा बात नहीं कहना चाहूँगा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं पूर्ण विराम देना चाहूँगा। लेकिन अनुराग जी ने यहाँ पर एक षणमुखानंद हॉल का उल्लेख किया, तो षणमुखानंद हॉल के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा भी ड्रीम है, मैं भी महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप के ऊपर स्पीच करता हूँ। लेकिन सर तुम्ही जास्त वेळ घेतला, 6 ते 7 महिने। मी जळगावला राहतो, मुंबईकर लोकांनी आणि पुणेकर लोकांनी टार्गेट घ्या, मी जळगाववरून कमीत कमी 50 गाड्या घेऊन येईल, तुम्ही टार्गेट घ्या, षणमुखानंद हॉल आपण पॅक करू अवघ्या 2 महिन्यामध्ये। लेकिन हम पूरी तैयारी लगाएंगे कि अगर सुरेखा मैम और निशांत सर पूरी तैयारी के साथ षणमुखानंद हॉल में आते हैं तो हम भी पूरी तैयारी के साथ पूरा माहौल खड़ा कर देंगे और मुंबई की हर गलियों में उस दिन एक ही आवाज गूंजेगी, मोदी केयर, मोदी केयर, मोदी केयर और सुरेखा मैम, सुरेखा मैम, सुरेखा मैम। अभी हमें 10-20 हजार 25 हजार में नहीं खेलना है, अभी हमें भी लाखों में खेलना है सर। और अगर आप जैसे कुबेर हमारे साथ है तो निश्चित ये लाखों का सपना देखना ही जायज है। नहीं तो फिर क्या होता है, अगर हमारे साथ खुद कुबेर बैठे और हम उनसे मांग रहे हैं सर 10 रुपए दो, तो ये चीज मजा नहीं कर देती। तो दोस्तों यही सारे सपने पूरे करने के लिए मोदी केयर में आया हूँ और थैंक यू सर। आज ये रिकग्निशन हुआ, सम्मान तब जब मिलता है ना तो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि जब वो हम जो भी काम करते हैं उस काम की बदौलत सम्मान दिया जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमें मालूम है, हम उनसे राष्ट्र से आते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। जब जब छत्रपति शिवाजी का कोई शिलेदार अगर एक किला लेकर आता था स्वराज में तो छत्रपति शिवाजी महाराज उन्हें सोने का कड़ा पहनाते थे। वैसे ही हमारा कोंडाना जीतकर जब कोंडाना फतेह करने के बाद तानाजी मालुसरे चले गए, लेकिन फिर भी उनके जो भाई थे सूर्याजी मालुसरे, उनको शिवाजी राजा ने कोंडाना का किलेदार किया, किलो का सोने का कड़ा दिया, तो वो सम्मान था। उसी तरीके से जब हम आज काम करते हैं तो हम काम करने के बावजूद ये जो ट्रॉफी और ये सर्टिफिकेट मिलती है ना, तो ये जब लोग हमारे घर में देखते हैं ना तो ये हमारा सम्मान होता है। तो ये सम्मान किसके हाथों से हुआ है? तो जिन ग्रेट हाथों से हमारा सम्मान होता है ना, हम उनका भी नाम उस वक्त हमारी जुबान पर लेते हैं, तो ये सबसे बहुत बड़ी चीज है। तो निशांत सर के लिए फिर से एक बार थैंक यू करना चाहूँगा। और मैम जिस तरीके से काम कर रही है, म्हणजे मला नाही वाटत की आजच्या मीटिंगमध्ये सगळे आपण म्हणतो अपकमिंग जीबीडी नाही, तुम्ही ऑलरेडी जीबीडी आहात। आणि आता आपण सगळेजण कोण आहेत माहिती आहे का, आपण कोहिनूर आहोत आणि त्या दृष्टीने आपण काम केलं तर निश्चित येणाऱ्या कालखंडामध्ये आपण सगळेजण खूप यशस्वी होऊ। फक्त एकच गोष्ट आहे मित्रांनो, प्रामाणिकपणे मोदी केअर जर केलं तर मोदी केअर तुमच्या आयुष्याला चमकवल्याशिवाय राहणार नाही। एवढाच शब्द बोलतो, याच ठिकाणी थांबतो। जय हिंद, जय मोदी केअर।